नमस्कार बच्चों, कैसे हो? छुट्टियाँ कैसी बिताई? अच्छी बिताई होंगी, पढ़े भी होंगे। तो बच्चों, अब जो है हमारी सेकेंड टर्म की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। तुम्हें मैं सबसे पहले बता रही हूँ कि हमारा जो सिलेबस सेकेंड टर्म में पाठ नंबर 7 से लेकर 13 तक रहेगा, जिसमें भाषा माधुरी भाषा अभ्यास जो है मैं उसका काम करवाऊंगी। साथ में कठिन शब्दार्थ होंगे और इन सब चीज़ों की मैं तुम्हें PDF भी भेजूंगी। लेकिन बच्चों, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इसमें से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनाकर दिए जाएंगे आपको, जिसमें जो कि जैसे कि इस बार आपका एग्ज़ाम होगा मल्टीपल चॉइस के लिए कि 3 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक सही विकल्प के ऊपर आपने सही का निशान लगाना। तो इसी प्रकार से आगे भी आपके जब एग्ज़ाम होंगे तो उसी के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। तो चलिए बच्चों, आज जो है हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 7, दादी का रेडियो। दादी का रेडियो ये एक कहानी है। मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ कि रोहित है, अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता है। उसकी बहन है और दादी है। रोहित अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, लेकिन जो दीदी है उसकी और मम्मी पापा दादी को नहीं पूछते। रोहित बड़ा समझदार, भावुक और दयालु टाइप का बच्चा है। वो अपनी दादी को पूरे शहर की खबरें देता है, मोहल्ले की, और रेडियो से सुने हुए समाचार सुनाता है। तो सब जो है उसे दादी का रेडियो कहते हैं। तो दादी भी उसे बहुत प्यार करती है। और लेकिन उसकी जो बहन है, दीदी है, वो उससे चिढ़ती है इसी बात पे कि ये दादी के साथ साथ लगा रहता है। लेकिन जो रोहित है वो पढ़ने में भी होशियार है और साथ साथ में जो है खेल कूद में भी अच्छा, हर चीज़ में भाग लेता है। तो एक बार जब वो परीक्षा देता है तो उसकी परीक्षा में अंक कम आते हैं। तो अंक कम आने पर पिताजी उसको दोषी जो है उसकी दादी को बना देते हैं। दोष दादी के ऊपर डाल देते हैं कि आपके सारा दिन ये आपके साथ लगा रहता है, आपके साथ खेलता कूदता रहता है। और दादी जो है इसके कारण ये दादी का प्यार लेता रहता है, लेकिन क्या है, उसके कारण उसके अंक कम आए। अब इसको जो रोहित जो है उसको ये बात बहुत बुरी लगती है। वो रोने लगता है, अपने कमरे में जाकर रोता है, लाइट बंद कर देता है और उसके बाद अपनी बुक से मुंह को छिपाकर रोता रहता है। और रोते रोते कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह जब उसकी पेरेंट्स कमरे में आते हैं, माता पिता आते हैं, तो वो जैसे ही प्रकाश बटन दबाते हैं लाइट का, तो रोहित जो है सहम जाता है। और उसमें उसके पास एक कॉपी होती है, उसको कॉपी को उसने कस के हाथ से पकड़ा हुआ होता है। उसके पिताजी ने उसके हाथ से वो कॉपी ली। कॉपी को खोलते ही पहले पृष्ठ पर उसमें ने उनके माता पिता की आंखें टिक जाती हैं, क्योंकि उसने लिखा होता है कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे ये देखकर बड़ा दुख होता है। मैं दादी के साथ कुछ नहीं कर पाता, उनकी सहायता नहीं कर पाता। लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। जब रोहित के ये शब्द उनके माता पिता ने पढ़े तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने उन्होंने प्यार से थपकी देते हुए रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो उन्होंने सबसे पहले आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ रोहित को कि उसके माता पिता जो थे रात की घटना से दादी से माफ़ी मांग रहे थे। और फिर उन्होंने रोहित को जो है अपने पास बुलाया और उसे गले लगा दिया और कहा, पुकारा उसको, दादी का रेडियो इधर आओ। और भागकर दादी के गले लग गया रोहित। तो इस प्रकार से जो है ये कहानी है दादी का रेडियो। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आप घरों में देखते हैं अपने दादा और दादी को बहुत प्यार करते हो, है ना।
और लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं या बहन भाई हैं वो उतना प्यार नहीं करते। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि बड़ों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बूढ़ों के साथ उनको आदर देना चाहिए, मान देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, है ना, उनका दुख सुख सुनना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हमें अपने बुज़ुर्गों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें आदर मान सम्मान देना चाहिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ नंबर 7, दादी का रेडियो। तो मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे भी, और बाद में मैं इस चैप्टर के आपको कठिन शब्द बताऊंगी, उसमें आपने अंडरलाइन करने और कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना। तो चलिए पढ़ते हैं। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता है। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं जा आ नहीं सकती। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी। अब जो है दादी को बहुत प्यार करती है, चंडीगढ़ में उनके साथ माता पिता के साथ रहती है, बूढ़ी है, कहीं जा आ नहीं सकती। और रोहित भी अपनी दादी को अपने स्कूल मोहल्ले की बातें बताता। वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता है, क्योंकि दादी बूढ़ी है ना, तो टेलीविज़न भी नहीं देख पाती। तो जितने समाचार होते हैं रेडियो के भी और टेलीविज़न के भी, सब जो है रोहित अपनी दादी को सुनाता है, इसलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता, क्योंकि सब दादी को जो है सोचते हैं कि ये बूढ़ी है, तो उनसे कोई भी उससे बात ठीक से नहीं करता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की इस दशा पर बहुत दुख होता था कि दादी कुछ नहीं कहती थी, कोई उसकी दादी की बात नहीं सुनता था। रोहित को ये अच्छा नहीं लगता था, सब देखता था तो ये उसको बहुत बुरा लगता था। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भांप जाता यानी कि पहचान जाता था कि दादी जो है बड़ी दुखी है। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती रहती थी, हमेशा बार बार चिढ़ाती थी कि तुम तो दादी के चमचे हो, तुम तो दादी की बातें जो है करते हो, दादी की पीछे पीछे चलते हो। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही अच्छा था। पढ़ने में अच्छा था कि वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था, यानी कि फर्स्ट आता था वो। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। तो रोहित जो था वो हर स्कूल की जितनी गतिविधियाँ होती थी, जितने फंक्शन होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करता था, हर में भाग लेता था और आगे आता रहता था और फर्स्ट आता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। अब क्या था कि एक बार जो है अचानक, कई बार हो सकता है कि पढ़ने में कमी रह गई हो या प्रश्न ठीक से समझ नहीं आया, तो ऐसे परीक्षा में जो है रोहित के अंक कम आए। और अंक कम आने पर माता पिता ने उसको नहीं डांटा, बल्कि उसके माता पिता ने उसकी दादी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि भाई इनके कारण, इनके लाड प्यार के कारण ये पढ़ता नहीं है, इसे सारा दिन खेल में लगा रहता है या दादी के साथ बातें करता रहता है, इसीलिए इसके अंक जो है कम आए हैं। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई, कुछ नहीं बोली। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जब पेरेंट्स अगर बोल देते हैं बड़ों को, कुछ गलत बात बोल देते हैं, तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो उत्तर तो नहीं दे पाते, लेकिन यह है कि दुखी तो होते हैं ना अंदर ही अंदर से। तो इसी प्रकार से रोहित की दादी भी बड़ी दुखी होती है, कुछ बोल नहीं पाई लेकिन दुखी हो गई, और दुख के कारण वो चुपचाप जो है अपने कमरे में चली गई। उसने कहा, माँ, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया। अब रोहित के पिताजी ने कहा कि माँ, तुम्हारे लाड प्यार ने रोहित को बिगाड़ दिया। ये सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है, जिसके कारण ये सारा दिन खेलता कूदता रहता, पढ़ता है ही नहीं। रोहित भी यह देख रहा था, सब सुन रहा था और देख रहा था। उसे अपने माता पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। अब रोहित को ये अच्छा नहीं लगा कि जो है उसके माता पिता सारा का सारा जो है ब्लेम, जिम्मेदारी जो है इस पे लगा रहे थे कि उसकी दादी के ऊपर।
कि दादी के कारण दादी के लाड प्यार ने जो है रोहित को बिगाड़ दिया। वो सारा दिन उनसे बातें करता रहता है, उसके प्यार में लगा रहता है ना, खेलों में लगा रहता है, पढ़ता है नहीं। तो वो सारा जो है जिम्मेदार किसको ठहराया? दादी को, रोहित की दादी को। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और इस प्रकार से वो अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरे कारण जो है दादी को भी डांट पड़ गई। मेरे कम नंबर आने के कारण दादी को बुरा भला कहा जा रहा है। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। वो जाकर रोने लगा तो उसका जब रोना सुना तो उसके माता पिता बड़े हड़बड़ा गए, चिंता में पड़ गए कि ये क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। जैसे ही बटन दबाया कमरे में प्रकाश चारों तरफ फैल गया। रोहित सहम गया। अचानक जब माता पिता को देखा उसने देखा तो वो सहम गया एकदम से कि माता पिता जो है कमरे में आ गए। तो उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया और जो कॉपी रखी हुई थी उसको कस के पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली और फिर जो था उसके पिता ने वो कॉपी जो है उसके पास से ले ली। तो बच्चों, आज हमने कहानी को यहाँ तक पढ़ा, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ आया कि जहाँ जहाँ कठिन शब्द आते जा रहे थे वो मैं तुम्हें बता रही थी। तो ये आपने ध्यान देना है कि इसमें बहुत सारे शब्द कठिन आए हैं। ठीक है, तो हम इससे आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।